हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार महिला एवं बाल अपराध के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें मैंने आपको भाग 1 के अंदर 100 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। आज भाग 2 है, जिसमें 101 से लेकर 200 प्रश्न तक आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, व्याख्या सहित मैं आपको उत्तर बताऊंगा और इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें 101 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? बताइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? दोस्तों, ये अधिनियम है, ये 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 1961 को यह लागू किया गया था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? बताइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों, दहेज की जो परिभाषा है ये धारा 2 के अंदर दी गई है। ठीक है, धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। दोस्तों, धारा 1 में इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में होगा और धारा 2 में दोस्तों दहेज की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 103 नंबर प्रश्न है। देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं। धारा 1 से लेकर धारा 10 तक, जिसमें धारा 1 में दोस्तों इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में होगा और धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। धारा 3 में दहेज देने और लेने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें धारा 4। दोस्तों, धारा 3 में क्या है? दहेज देने व लेने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, दहेज मांगने के लिए कम से कम 6 माह है और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 4। आगे देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज देने या लेने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो दहेज लेने या देने के लिए दंड का जो प्रावधान किया गया है ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, धारा 3 में ये बात कही गई है, जिसके दुष्प्रेरण के कारण दोस्तों कम से कम 5 वर्ष का कारावास और साथ में 15,000 रुपये और दहेज के मूल्य की रकम हो तो दोस्तों ये सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 105 नंबर का प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार जो कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है अथवा लेने या देने का दुष्प्रेरण करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम कितने साल की सजा दी जा सकती है? तो उस व्यक्ति को कम से कम कितने साल की सजा दी जा सकती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष और 15,000 रुपये तक की सजा दी जा सकती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? बताइए दोस्तों, दहेज प्रतिवेद अधिकारी की जो नियुक्ति है वो दोस्तों किस धारा के तहत उसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धारा 8B में। धारा 8B में दोस्तों दहेज
प्रतिवेद अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखना, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8B के अंदर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, दहेज का हस्तांतरण दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में किया गया है? दहेज का हस्तांतरण दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है धारा 6 में। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धारा 6 में। ठीक है, 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कानून महिलाओं से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कानून है वो महिलाओं से संबंधित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये दोस्तों महिलाओं के लिए ये कानून नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये तीनों महिलाओं से संबंधित है, लेकिन पहला महिलाओं से संबंधित नहीं है। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार दहेज मांगने के दंड का प्रावधान कितना किया गया है? तो दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अनुसार दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान कितना किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, कम से कम 6 माह है व अधिकतम 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान इसमें किया गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में विज्ञापन की पाबंदी का प्रावधान किया गया है? बताइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में विज्ञापन की पाबंदी का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 4A। धारा 4A में दोस्तों विज्ञापन की पाबंदी का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत करने का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था धारा 8B, इसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है, और धारा 8A में घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत करना, ये दोस्तों धारा 8A में आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी स्त्री द्वारा उसका स्त्री धन वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाए तो यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दर्ज किया जाता है? यदि किसी स्त्री द्वारा उसका स्त्री धन वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाए तो यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दर्ज किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है धारा 406 में। धारा 406 में यह प्रावधान किया गया है, याद रखना। ठीक है, यानी कि आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, यानी कि यदि किसी स्त्री द्वारा उसका स्त्री धन वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाए तो 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है। महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें 1986। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1986, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 114 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है? महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है? तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें धारा 3 में। ठीक है, धारा 3 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। धारा 3 में दोस्तों
महिलाओं का अशिष्ट रोपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में इस अधिनियम के अधीन के अपराधों का संज्ञेय और जमानतनीय होना बताया गया है? बताइए। महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा? वो है दोस्तों धारा 8। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में भी 10 धाराएं हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं का अशिष्ट रोपण अधिनियम 1986 की किस धारा में सजा का प्रावधान किया गया है? तो सजा का जो प्रावधान है वो दोस्तों धारा 6 में किया गया है। ठीक है, धारा 6 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम में प्रवेश, तलाशी और जाब्ती का अधिकार का प्रावधान किस धारा में किया गया है? महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम में प्रवेश, तलाशी और जाब्ती का अधिकार का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है धारा 5 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 5 में। ठीक है, आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में अशिष्ट रोपण करने वाली पुस्तकों के प्रकाशन व डाक से भेजने का प्रतिषेध किया गया है? महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में अशिष्ट रोपण करने वाली पुस्तकों के प्रकाशन व डाक से भेजने का प्रतिषेध किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है धारा 4। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 4, यानी कि अशिष्ट रोपण करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन व डाक से भेजना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 119 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में परिभाषाएं उल्लेखित है? तो किस धारा में परिभाषाएं उल्लेखित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 में। दोस्तों, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की जो परिभाषा है वो धारा 2 में दी गई है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 120 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने पर उत्तरदायी व्यक्ति व कंपनी को दोषी मानने का प्रावधान किया गया है? महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने पर उत्तरदायी व्यक्ति व कंपनी को दोषी मानने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 7। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 7। ठीक है, आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 व 4 का उल्लंघन करने पर प्रथम बार अपराध करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों प्रथम बार अपराध करने पर जो सजा का जो प्रावधान है वो दोस्तों 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम के अपराधों की शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा किन स्थानों पर की जा सकती है? बताइए। महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम के अपराधों की शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा किन स्थानों पर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इन सभी स्थानों पर ये शिकायत है वो की जा सकती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम पारित किया गया। सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों ये कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सन 1987 में ये अधिनियम है ये पारित किया गया। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना, सन 1987 में। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है ये धाराओं से संबंधित हैं अधिकतर प्रश्न,
और ये आपको प्रश्न सारे देखने पड़ेंगे, तभी आपके माइंड में थोड़ा बहुत सेट हो पाएगा। ठीक है, और देखने से और सुनने से दोस्तों ज़्यादा याद होता है, तो ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये सती प्रथा का जो टॉपिक है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इसमें सती निवारण अधिनियम की कौन सी धारा में सती की यह परिभाषा दी गई है, मृतक पति की विधवा को मृतक पति या रिश्तेदार के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना। बताइए दोस्तों, सती प्रथा को रोकने और स्त्रियों की सुरक्षा के लिए सन 1987 में राजस्थान सरकार ने सती प्रथा अधिनियम 1987 लागू किया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ पर देखिए, मृतक पति की विधवा को मृतक पति या रिश्तेदार के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना, ये कौन सी धारा के तहत अपराध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 में ये प्रावधान है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बूंदी रियासत में दोस्तों सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1987 में रूप कंवर सती प्रकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे दोस्तों हरदेव जोशी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरदेव जोशी। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम के अनुसार जो कोई व्यक्ति सती का गौरव बढ़ाने का कार्य करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा 5 में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो कोई सती का गौरव बढ़ाने का कार्य करेगा वह 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास और 5,000 से 30,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम के अनुसार सती होने का प्रयास करने पर दंड का प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है? बताइए, सती होने का प्रयास करने पर दंड का प्रावधान है वो किस धारा में उल्लेखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें धारा 3 में। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 3 में सती होने का प्रयास करना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम है ये कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों, ये जो लागू किया गया था ये 3 जनवरी 1988 को लागू किया गया था। 3 जनवरी 1988 को ये लागू किया गया था। इसमें कुल 22 धाराएं हैं। ठीक है, एक अधिनियम था दोस्तों सती अधिनियम 1987 था। ठीक है, और 1988 में भारत सरकार ने इसे कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 के नाम से केंद्रीय कानून में शामिल कर लिया। ठीक है, और ये अधिनियम है ये 3 जनवरी 1988 को लागू हुआ था और इसमें कुल 22 धाराएं हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? अभी बताया मैंने आपको, इसमें कुल 22 धाराएं हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम की किस धारा में जिला कलेक्टर द्वारा संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार का प्रावधान दिया गया है? बताइए, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम की किस धारा में जिला कलेक्टर द्वारा संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 8 में। धारा 8 में यह प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार धारा 8 में है। आगे देखिए, इसमें कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम के अनुसार जो कोई व्यक्ति यदि किसी को सती होने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरित करेगा तो वह व्यक्ति और जुर्माने से दंडित होगा।
तो दोस्तों वह व्यक्ति जुर्माने से दंडित होगा, तो दोस्तों वह मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडित होगा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम की किस धारा में सती की प्रेरण होने का प्रावधान किया गया है, बताइए। दोस्तों कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम की किस धारा में सती की दुष्प्रेरण होने का जो प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दुष्प्रेरण कर लेना यहाँ पे, ठीक है। दुष्प्रेरण होने का जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है दोस्तों धारा 4 में। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि सती की दुष्प्रेरण धारा 4, ठीक है। आगे देखिए कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 में विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है। विशेष न्यायालय के गठन का जो प्रावधान है ये किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 9 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम की किस धारा में लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम की किस धारा में लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है धारा 10 में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 136 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो कोई व्यक्ति सती का गौरव बढ़ाने का कार्य करेगा उसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से 30,000 रुपये तक का जुर्माना। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम की धारा 6 में किसका प्रावधान किया गया है। तो किसका प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों धारा 6 के अंदर दोस्तों धारा 6 में जिला कलेक्टर को कुछ कार्य रोकने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और धारा 8 में दोस्तों जिला कलेक्टर को संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है, ठीक है। आगे देखिए इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है। दोस्तों घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया था, ठीक है। और यह अधिनियम है ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 3 में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। आगे देखिए इसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत अभिरक्षा आदेश जारी किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत अभिरक्षा आदेश जारी किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है धारा 21। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 21। आगे देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत आर्थिक सहायता का आदेश दिया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत आर्थिक सहायता का आदेश दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 20 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 20 में, ठीक है। आगे देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत संरक्षण आदेश जारी किया जाता है। तो संरक्षण आदेश है ये धारा 18 के अंतर्गत जारी किया जाता है। यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो संरक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति है ये की जाती है धारा 8 में, ठीक है। धारा 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों संरक्षण अधिकारी है वो यथासंभव महिलाएं होंगी, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 143 नंबर का प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अनुच्छेद 21। आगे देखिए, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 अध्याय और 37 धाराएं। आगे देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में प्रत्यक्षी, ठीक है, यहाँ पर देखिए 145 नंबर का प्रश्न है। देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में प्रार्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर सजा के तौर पर नियत है। तो दोस्तों सजा के तौर पर नियत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 साल का कारावास व 20,000 तक का जुर्माना। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 2005। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2005। 147 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेत है जो, बताइए, घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेत है जो दोस्तों ऐसी कोई महिला जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में हो, बिल्कुल सही है। प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने का अभिकथन करती है, तो ये भी सही है, जिसमें दोनों सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रतिकर आदेश निम्न में से किस धारा के अनुसार मंजूर किया गया आदेश अभिप्रेत है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रतिकर आदेश निम्न में से किस धारा के अनुसार मंजूर किया गया आदेश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों धारा 22। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 22। आगे देखिए, घरेलू हिंसा की धारा 10 में किसका प्रावधान किया गया है? तो किसका प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसमें सेवा प्रदाता का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 31 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 151 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निर्मित कोई भी अन्य व्यक्ति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संज्ञेय और अजमानतीय। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सी तारीख से प्रवृत्त हुआ था? घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सी तारीख से प्रवृत्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 26 अक्टूबर 2006 से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006 से। आगे देखिए, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक को कैसे परिभाषित किया है? घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक को कैसे परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, सौतेला बालक, दत्तक बालक, प्राकृतिक बालक, पोषित बालक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन या लैंगिक दुर्व्यवहार का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों यौन या लैंगिक दुर्व्यवहार का तात्पर्य क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऐसा करते या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? तो दोस्तों ये सम्मिलित है शारीरिक दुर्व्यवहार में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, पुत्र पैदा नहीं करने और बांझ कहकर उपहास करना या भिखारी की औलाद के नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, लैंगिक प्रकृति का कोई ऐसा आचरण जिससे महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अतिक्रमण होता है तो क्या कहलाता है? लैंगिक प्रकृति का कोई ऐसा आचरण जिससे महिला की गरिमा का उपयोग, अपमान, तिरस्कार और अतिक्रमण होता है तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों लैंगिक दुर्व्यवहार। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैंगिक दुर्व्यवहार। आगे देखिए 159 नंबर प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 27(1) के तहत घरेलू हिंसा के संरक्षण की अधिकारिता किसे प्रदत्त की गई है? तो किसे प्रदत्त की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 160 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा से तात्पर्य है। घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हिंसा, प्रताड़ना, ये दोनों हैं, ये दोस्तों घरेलू हिंसा से तात्पर्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए, घरेलू हिंसा की धारा 5 के अनुसार पुलिस अधिकारियों, घरेलू हिंसा की धारा 5 के अनुसार पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट जिनको घरेलू हिंसा की घटनाओं के बारे में पता चलता है तो वह व्यथित व्यक्ति को किन अधिकारों के बारे में सचेत करेगा? तो किन अधिकारों के बारे में सचेत करेगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए, पीड़ित सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है, बिल्कुल सही है। पीड़िता संरक्षण अधिकारियों की सेवाएं ले सकती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है इसमें उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार, कार्यस्थल पर छेड़छाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम सुनवाई के कितने दिन में आवेदन के निपटारे का प्रयास किया जाएगा? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम सुनवाई के कितने दिन में आवेदन के निपटारे का प्रयास किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 60 दिन में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 60 दिन में। आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा कथन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा इसमें सत्य है? तो देखिए, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में उक्त अधिनियम निर्मित हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, इस अधिनियम में महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यह अधिनियम परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार महिलाओं के लिए है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 165 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, धारा 18 संरक्षण आदेश, ठीक है, धारा 22 प्रतिकर आदेश, ठीक है, धारा 20 आर्थिक सहायता और धारा 4 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। धारा 4 है ये संरक्षण अधिकारी को सूचना से संबंधित है। धारा 8 है वो है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 166 नंबर का प्रश्न है, ऐसे आर्थिक या वित्तीय संसाधन जिसका व्यथित व्यक्ति हकदार है
और उसे वंचित करना और उसके बच्चों के आवश्यकता के लिए अपेक्षित धन साझागृह की संपत्ति से वंचित करना किस प्रकार के दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है? तो ये किस प्रकार के दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 167 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा में महिलाओं को साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार दिया गया है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के किस धारा में महिलाओं को साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 17 में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 168 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा में कार्यवाहियों का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान किया गया है? घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा में कार्यवाहियों का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 16 में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत निवास आवेश का प्रावधान किया गया है? निवास आवेश का प्रावधान किया गया है तो वो है धारा 19 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धारा 19 में। आगे देखिए, घरेलू हिंसा की किस धारा में न्यायालय के आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया है? घरेलू हिंसा की किस धारा में न्यायालय के आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है धारा 24 है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर धारा 24। आगे देखिए, घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिकारी को सूचना देने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिकारी को सूचना देने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, घरेलू हिंसा की धारा 9 के अनुसार संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कर्तव्य कौन से हैं? घरेलू हिंसा की धारा 9 के अनुसार संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कर्तव्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वह मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करे, बिल्कुल सही है। व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता मिलना सुनिश्चित करे, बिल्कुल सही है। व्यथित व्यक्ति का चिकित्सकीय परीक्षण करवाएं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? तो दोस्तों ये कब प्रभाव में आया? तो ये आया 9 दिसंबर 2013 को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 9 दिसंबर 2013 को। आगे देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ कौन से वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लागू हुआ था दोस्तों 2013 में। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। ठीक है, आगे देखिए, इसमें महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी पर कितने दिनों के भीतर कार्यवाही करनी होगी? तो कितने दिनों के भीतर कार्यवाही करनी होगी? तो दोस्तों 60 दिन के भीतर है वो कार्यवाही करनी होगी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द की इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यौन अपराध की। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की किस धारा में जिला अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों जिला अधिकारी की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये धारा 5 में किया गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्थानीय परिवाद समिति का गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 6 में इसका प्रावधान है वो किया गया है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल धारा 6 में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 179 नंबर प्रश्न है, किसी स्थान पर जहां सदस्यों की संख्या 10 से कम पाई जाती है वहां किसका गठन किया जा सकता है? तो वहां किसका गठन किया जा सकता है? तो दोस्तों स्थानीय परिवाद समिति का गठन है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम
की धारा 4 में किसका गठन किया गया है? तो दोस्तों धारा 4 में किसका गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आंतरिक परिवाद समिति का। आंतरिक परिवाद समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 है, ये 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था। इसमें कुल 30 धाराएं हैं। ठीक है, आगे देखिए स्थानीय परिवाद समिति की संरचना का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये धारा 7 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 7 में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में यानी कि अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? 30 धाराएं हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्थानीय परिवाद समिति के अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? स्थानीय परिवाद समिति की संरचना का प्रावधान है वो किया गया था। इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों अध्यक्ष के अलावा इसमें 3 सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए स्थानीय परिवाद समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? ये होता है दोस्तों 3 वर्ष का। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 11 में किसका प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों किसका प्रावधान किया गया है? तो इसमें परिवाद की जांच का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो दोस्तों किस धारा में दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों धारा 2 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान घरेलू हिंसा के किस धारा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 27 में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धारा 27 में। आगे देखिए इस अधिनियम के उपबंधों की पालना नहीं करने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 26 में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धारा 26 में। आगे देखिए मिथ्या या देवपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 14 में इसका प्रावधान किया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महिलाओं की कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 10 में किसका प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 10 में मध्यस्थता द्वारा सुलह का प्रावधान किया गया है। मध्यस्थता द्वारा सुलह का प्रावधान। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कोई भी व्यक्ति महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना तारीख से कितनी अवधि के भीतर लिखित में परिवाद यानी कि शिकायत कर सकती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 माह के भीतर ये शिकायत कर सकती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 13 में किसका प्रावधान है? तो दोस्तों किसका प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जांच रिपोर्ट का प्रावधान है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विशाखा केस 1997 किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों राजस्थान से संबंधित है ये। ठीक है, विशाखा केस। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? तो ये 1997 में जारी किए गए थे। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये अधिनियम लागू हुआ था 26 जनवरी 2016 को। 26 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन या डायन प्रथा पर रोक किस रियासत ने लगाई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर रियासत ने लगाई थी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें डायन प्रताड़ना और डायन वृत्ति निषेध का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों धारा 3 में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015, ठीक है, यह अधिनियम है। इसके अंतर्गत कुल 7 धाराएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धारा 3। आगे देखिए इसमें जो कोई डायन वृत्ति का प्रयोग
किसी व्यक्ति को हानि या क्षति पहुंचाने के लिए करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसका जो प्रावधान है वो धारा 5 में किया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक कब व किसके समय लगाई गई थी। तो दोस्तों डाकन प्रथा पर रोक है वो 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के समय लगाई गई थी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4 में किसका प्रावधान किया गया है। तो धारा 4 में दोस्तों डायन प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान है वो दोस्तों इसमें किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज आपको ये प्रश्न करवाए हैं। 101 से लेकर 200 प्रश्न तक। प्रश्न थोड़े धाराओं से संबंधित है इसलिए कठिन प्रश्न है। कल से बहुत शानदार प्रश्न आएंगे, और अगर आपने पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।